नमस्कार दोस्तों, सैनी व्लॉग्स चैनल में आपका वापस से स्वागत है। आज हम गए हैं कुल्लू मनाली की जो विज़िट होगी उसके लिए सेपरेट वीडियोस आएगी, पर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी ट्रिप कुल्लू से। और कुल्लू से भी उस जगह से मैं अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ जो कुल्लू के आराध्य देव हैं, ईष्ट देव हैं, जिन्हें कहा जाता है कुल्लू उन्हीं के नाम पे बसता है और कुल्लू उनके बिना अधूरा है। वो है रघुनाथ टेम्पल कुल्लू। रघुनाथ टेम्पल के सामने आपको मिलेगा श्री व्यास संस्कृत महाविद्यालय। अब क्यों कहा जाता है कुल्लू को इनके बिना अधूरा और क्यों कहलाते हैं कुल्लू के इष्ट देव, इसके लिए मैं आपको पूरी कहानी इनकी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और क्या है रघुनाथ टेम्पल की मान्यता और क्या है इससे जुड़ी कहानी, वो मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। ये मेन द्वार है रघुनाथ टेम्पल जी का और रघुनाथ टेम्पल के द्वार से आप सीधा एंट्री लेंगे रघुनाथ मंदिर के अंदर। रघुनाथ टेम्पल और कह सकते हैं कुल्लू के ईष्ट देव रघुनाथ, ये रहते हैं सुल्तानपुर नियर राजमहल है जो, उसके पास इनका टेम्पल है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राजा जगत सिंह कुल्लू इलाके के एक राजा थे जो रहा करते थे और शासन करा करते थे कुल्लू में। कुल्लू के नियर बाई एक गांव है टिपरी गांव, जहाँ पे दुर्गा दत्त नाम का ब्राह्मण रहा करता था। बहुत विद्वान और बहुत ही जानकार ब्राह्मण था। उसके पास दूर दूर से लोग आते थे और वो काफ़ी ज़्यादा अपने एरिया में फेमस था। तो कि इसी कारण से जो राजा के दरबारी थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा जला करते थे। फिर राज दरबार से ज़्यादा उसी के पास लोग जाके अपनी समस्या को पूर्ण करा लिया करते थे। तो दरबारियों ने एक साजिश रची। जब राजा जगत सिंह मणिकर्णिका तीर्थ पे जा रहे थे तो दरबारियों ने कहा कि राजा, जो ये दुर्गा दत्त ब्राह्मण है, इसके पास बहुत सारी मोतियों का खजाना है। तो राजा को सुनकर यह अचंभा हुआ। उसने अपने सिपाहियों का कहा कि जाओ दुर्गा सिंह से उनका जो मोतियों का, दुर्गा दत्त सिंह के पास जो मोतियों का खजाना है वो लेके आओ। सिपाही राजा जगत सिंह का आदेश सुनकर दुर्गा दत्त के पास पहुँचे। दुर्गा दत्त से जैसे ही उन्होंने सवाल किया मोतियों के खजाने का, दुर्गा दत्त एकदम से शॉक हो गया और ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास किसी भी तरह का मोतियों का खजाना नहीं है और आपको जो भी समाचार मिला है ये बहुत गलत है। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी, उसके ऊपर अत्याचार किए और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद उसने एक चीज़ कहा। दुर्गा दत्त ने आखिरी में आके कहा कि ठीक है, मैं वो मोतियों का खजाना दे दूँगा, लेकिन जब राजा मणिकर्ण तीर्थ से वापस आएंगे तो मैं उनको वो खजाना दे दूँगा। अच्छा, मणिकर्ण तीर्थ से लेकर कुल्लू जो एरिया है राजा का दरबार, उसके बीच में ही एक टिकर गांव पड़ता था, टिपरी गांव। तो राजा मणिकर्ण तीर्थ से टिपरी गांव आए। रास्ते में ही दुर्गा दत्त के घर के पास रुके और जैसे ही दुर्गा दत्त के घर के पास रुके, दुर्गा दत्त ने अपने घर के अंदर आग लगा ली और आग लगाते लगाते राजा को एक श्राप दिया और एक मांस का टुकड़ा उनके ऊपर फेंक दिया और बोला कि राजा, आज मैं तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है, एक अच्छे ब्राह्मण के साथ में तुमने छल कपट करके मुझे इतना ज़्यादा सताया कि मुझे मरना पड़ रहा है। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जब भी खाना बैठोगे तुम्हें चावल के अंदर कीड़े मिलेंगे और जब भी तुम पानी पीने बैठोगे तो तुम्हें पानी के अंदर खून दिखेगा। ऐसा ही उसका श्राप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे और ज्ञानी थे, उनका श्राप सत्य में बदल जाता है। और जब भी राजा खाना खाने बैठता है तो उनके साथ सत्य में ऐसा होता है कि उन्हें चावल में कीड़े दिखने लग जाते हैं और पानी जब पीने बैठता है तो पानी के अंदर खून दिखने पाता है। तो इस कारण से राजा ना खाना खा पाते ना पानी पी पाते और वो भूखमरी का शिकार होने लगे। उनकी तबीयत समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। बहुत सारे जो विद्वान थे और जो दवा उपचार करते थे उनको बुलाया गया राजमहल में, लेकिन उनकी तबीयत समय के साथ बिगड़ती ही चली गई। तभी किसी ने राजा को सलाह दी कि उन्हें जेरी के ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। जेरी के ब्राह्मण एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे और उनको के पास भी जैसे ही राजा पहुँचे, उनके पास भी बहुत विद्वानी के लोग आते थे और उनके साथ में, मतलब जैसे वो दुर्गा दत्त था वैसे ही वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो जेरी के ब्राह्मण के पास जैसे ही राजा पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इसका समाधान सिर्फ एक है, आपको राजा राम की एक मूर्ति लानी पड़ेगी और एक रघुनाथ का मंदिर बनाना पड़ेगा कुल्लू के अंदर। राजा ये सुनते ही सीधा अयोध्या की तरफ निकले और कहा जाता है जो ये मूर्ति है ना अयोध्या से आई है और ये बिल्कुल ही जो राम जी हैं उनके हाथों द्वारा ही स्पर्शित है,
या कई कहानियों में तो कहा जाता है उनके द्वारा ही बनाई गई मूर्तियों में से एक है। उसको वहाँ से अयोध्या से लाके राजा ने यहाँ स्थापित किया और स्थापित करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद राजा के साथ एकदम से सब चीज़ें बदल गई। उनको चावल में कीड़े दिखना और पानी में खून दिखना बंद हो गया और तभी से ये जो रघुनाथ जी हैं कुल्लू के इष्ट देव बन गए। इसका मेला भी लगता है कुल्लू के अंदर और दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने आते हैं और इस कहानी को मानते हैं। और इसी के बाद जब भी कोई कुल्लू में राजा बना है रघुनाथ जी के दरबार में ज़रूर हाजिर हुआ है और रघुनाथ जी के ही दर्शन किए। और कुल्लू में जो भी आता है कहा जाता है उसकी तीर्थ यात्रा के हिसाब से आ रहा है, तो रघुनाथ जी के दर्शन करे बिना उनकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही अधूरी है। तो मैं तो कहूँगा आपको ज़रूर आना चाहिए। हमने तो अपनी यात्रा यहाँ से ही स्टार्ट करी है। बाकी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो के माध्यम से मैंने अपने रघुनाथ जी के दर्शन दिखा दिए हैं और आपको इनकी कहानी भी बता दी है।